याद करो वो दिन जब मैंने आप लोगों को क्या बताया था, इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन, है ना? याद आ रहा है? नहीं आ रहा है तो बताओ, अगर याद आ रहा तो। हाँ, देखो 3 कॉन्सेप्ट दिए गए थे। एक क्या था हमारे पास में, अरेनियस का एसिड बेस कॉन्सेप्ट, याद आया? अरेनियस के अकॉर्डिंग क्या था हमारे पास में, एसिड किसको कहा था इन्होंने? सब्सटेंस जो कि क्या करते हैं, विच गिव्स H प्लस आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है? और बेस इन्होंने किसको कहा था? गिव्स OH माइनस आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। बोलो बात समझ में आ रही है? तो यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ कहां तक लिमिटेड रहा, एक्वस सॉल्यूशन तक। यानी कि कहने का मतलब क्या है, एक बात और आपको ध्यान में रखनी है कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस किस पर डिपेंड करेगा? आयनाइजेशन पर। आयनाइजेशन यानी कि टेंडेंसी टू लूज H प्लस एंड OH माइनस पर डिपेंड करेगा। जिसके पास H प्लस लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा उसकी एसिडिटी ज्यादा, जिसके पास OH माइनस लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा तो उसका बेसिसिटी ज्यादा, है ना? तो लिखो, द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस डिपेंड्स अपॉन द कैपेसिटी ऑफ लूजिंग ऑफ H प्लस एंड OH माइनस आयन, ठीक ना? तो आप क्या लिखोगे? द स्ट्रेंथ ऑफ acid and base depends on the strength of acid and base depends on the capacity of ionization to lose H प्लस एंड OH माइनस आयन। बोलो बात समझ में आ रही है कि जिसके पास H प्लस लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी उसकी एसिडिटी ज्यादा, जिसके पास OH माइनस आयन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी उसकी बेसिसिटी ज्यादा, है ना? तो ये था एसिड बेस को लेकर के अरेनियस का कॉन्सेप्ट। एंड द सेकेंड वन वाज द ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट। ब्रॉन्स्टेड लोरी का क्या कॉन्सेप्ट था, कोई बताएगा? ब्रॉन्स्टेड लोरी का कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट। तो ब्रॉन्स्टेड लोरी के अकॉर्डिंग क्या बात थी? इन्होंने प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में बात किया था। किसके रेस्पेक्ट में बात किया था? प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में। यानी कि क्या कहा था इन्होंने, बताओ? एसिड इन्होंने किसको कहा था? हाँ, एसिड किसको कहा था इन्होंने? प्रोटॉन डोनर। प्रोटॉन यानी कि H प्लस डोनर। और बेस इन्होंने किसको कहा था, बताओ? प्रोटॉन एक्सेप्टर, है ना? प्रोटॉन यानी कि H प्लस। H प्लस को प्रोटॉन क्यों कहा जाता है रे? H प्लस को प्रोटॉन क्यों कहा जाता है? Why H प्लस इज नोन एज प्रोटॉन? अब HCl जो है ना, HCl के साथ में H2O का अगर रिएक्शन करवा देंगे तो HCl के पास क्या है? H प्लस लूज करने की टेंडेंसी है, तो वो क्या है? एसिड है। H2O क्या होगा हमारे पास में उस केस में? एक बेस की तरह काम करेगा। क्या काम करेगा? बेस की तरह।
H2O जो होता है वो एम्फोटेरिक नेचर का होता है, यानी कि डिपेंड करता है कि सामने वाला कौन है, ठीक है ना, सामने वाले के अकॉर्डिंग वो एक्ट करता है ना, है कि नहीं, सामने वाले के अकॉर्डिंग एक्ट करता है वो, ठीक है ना, कि सामने वाला कैसा है, अगर सामने वाला एसिड है तो बेस की तरह एक्ट करेगा, और अगर बेस है तो एसिड की तरह एक्ट करेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या बोल रहे हैं, HCl है, HCl का रिएक्शन किसके साथ में करवा दिया आपने, H2O के साथ में, किसके साथ में करवाया, H2O। H2O हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये एसिड है हमारे पास में, ये क्या एसिड है, तो F की बार H2O किसकी तरह एक्ट करेगा, बेस की तरह, और बेस की तरह एक्ट करेगा तो फिर हमारे पास में ये क्या करेगा, H प्लस खाने के लिए आया है दुनिया में, तो ये क्या करेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेगा, H प्लस लूज करेगा ना, जैसे ही ये H प्लस लूज किया तो ये क्या करेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे करके इसको क्या कर लेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और क्या बना लेगा, H3O पॉजिटिव बना लेगा, और साथ में क्या हो जाएगा, Cl माइनस बन जाएगा। बोलो बनेगा, बनेगा ना। तो एसिड जो है H प्लस लूज करने के बाद जो बनता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं रे, कॉन्जुगेट बेस, क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट बेस। और बेस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा, देने के बाद जो फॉर्म करेगा, यानी कि H प्लस एक्सेप्ट करने के बाद या फिर लोन पेयर के डोनेशन के बाद जो फॉर्म होगा, यानी कि ये बेस था ना, तो ये क्या बनाएगा, कॉन्जुगेट एसिड, क्या बनाएगा, कॉन्जुगेट एसिड। बोलो बात समझ में आ रही है ये, हाँ आ रही है या नहीं, आ रही है ना। तो अब देखो एक बात आपको ध्यान में रखना है कि एसिड में से H प्लस को हटाएंगे तो क्या बनेगा, कॉन्जुगेट बेस, और बेस में H प्लस अगर ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, बेस लोन पेयर ऑफ डोनेट करना, क्योंकि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, लुईस थियरी, नेक्स्ट इज द लुईस का एसिड बेस कॉन्सेप्ट। तो लुईस किसके रेस्पेक्ट में बात किए थे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या कहा था, एसिड किसको कहा था इन्होंने, इन दोनों में देखो डोनर रहा होता है ना, इसमें H प्लस दे रहा है, इसमें भी क्या कर रहा है, प्रोटॉन इसको कह दिया बस, है ना। तो डोनर के रेस्पेक्ट में बात हो रही है यहाँ पर किसके बारे में बात होती है, एक्सेप्टर। एसिड जो होता है यहाँ पर क्या होता है, लोन पेयर एक्सेप्टर को इन्होंने कहा था, लोन पेयर क्या, एक्सेप्टर को इन्होंने एसिड कहा था, और बेस किसको कहा था, लोन पेयर डोनर को, किसको, लोन पेयर डोनर को, लोन पेयर डोनर को क्या कहा था इन्होंने, बेस कहा था, क्या कहा था, बेस कहा था। बोलो बात समझ में आ रही है ये, हाँ। तो ये क्या कर रहा है, लोन पेयर डोनेट कर रहा है ना इस H प्लस को, तो ये क्या है, एक बेस है, या फिर H प्लस को एक्सेप्ट कर रहा है इसके रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो ये क्या हमारे पास में, जब बेस क्या कर लेगा, H प्लस एक्सेप्ट कर लेगा तो क्या बनाएगा, कॉन्जुगेट एसिड बनाएगा, ठीक ना। तो आप लिख सकते हो यहीं पर ये बात कि एसिड H प्लस लूज करने के बाद में क्या बनाता है, कॉन्जुगेट बेस। एसिड क्या करेगा, H प्लस लूज करके क्या बनाएगा, कॉन्जुगेट बेस, और बेस H प्लस खा करके क्या बनाएगा, कॉन्जुगेट एसिड। बोलो ये बात समझ में आ रही है आपको, आ रही है या ना आ रही है, आ रही है ना। अब आप कॉन्जुगेट बेस और कॉन्जुगेट एसिड बना सकते हो, बना सकते हो कि नहीं, बना सकते हो ना। अगर हम आपको दे दें एसिड्स हैं आपके पास में, एसिड्स का आप क्या बनाओ, कॉन्जुगेट बेस बनाओ, एसिड का क्या बनाओ, कॉन्जुगेट बेस, और बेस का क्या बनाओ, कॉन्जुगेट एसिड। मिटा दें इधर, हाँ लिखो, राइट द कॉन्जुगेट बेस ऑफ द फॉलोइंग। कॉन्जुगेट बेस फॉर्म करने के लिए क्या करना है आपको,
क्वेश्चन क्या है? राइट द कॉन्जुगेट बेस ऑफ द फॉलोइंग। आप क्या करोगे? कॉन्जुगेट बेस बनाओगे, ठीक ना। तो एक नंबर पर क्या लिख दिया हमने? H2O। क्या करोगे आप? H2O में से कैसे आप कॉन्जुगेट बेस का फॉर्मेशन करोगे बताओ? अगर मान के चलो NH3 है, इसका आपको क्या बनाने के लिए बोला जा रहा है? कॉन्जुगेट बेस, ठीक है ना। हालांकि NH3 जो होता है वो क्या होता है? एक बेस होता है। ये जो होता है दोनों तरह से एक्ट करता है हमको, लेकिन बोला जा रहा है कि इसको हम एसिड की तरह ले रहे हैं, तो इसका आप कॉन्जुगेट बेस बना करके बताओ क्या बनेगा, ठीक है ना। तो बनाओ, बना सकते हो ना? बोलो यार, बना सकते हो या नहीं? सिंपल है ये तो, सिंपल है कि नहीं? अरे बोलो हाँ या ना। क्या भूख लग गई क्या भाई? हाँ, बोलो बना लोगे आप? बनेगा या नहीं? क्या करना है आपको? क्या करना है आपको? मैंने कहा कि ये क्या है? एसिड है, इसका क्या बनाना है? कॉन्जुगेट बेस बनाना है। तो क्या करोगे आप? H है ना उसमें, उसको क्या करोगे आप? रिमूव करोगे। H+ बना करके आप क्या कर दो? उसको रिमूव कर दो। कर दिया आपने H+ रिमूव। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? OH नेगेटिव बनेगा ये। यहां पर से रिमूव करोगे तो क्या बनेगा? माइनस बनेगा ये। इसमें बताओ क्या बनेगा? एक माइनस चार्ज ऑलरेडी था, तो फिर क्या हो जाएगा? O2- हो जाएगा, होगा। इसमें क्या हो जाएगा? यहां से कहां से हाइड्रोजन हटाएंगे? जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस रहा होगा। कहां पर ज्यादा रहा होगा? ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में, क्योंकि ऑक्सीजन सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। तो यहां से बाहर निकलेगा, क्या बन जाएगा? CH3 बन जाएगा, CH3। एंड यहां पर क्या हो जाएगा? O नेगेटिव हो जाएगा, होगा कि नहीं? बिल्कुल। यहां पर बताओ क्या बन जाएगा? NH2- बनेगा ये? बिल्कुल बनेगा। तो ये रहा होता है हमारे पास में क्या? गिवन एसिड अगर इस तरह से है तो फिर हम लोग इस तरह से क्या बनाते हैं? कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं। अब मान के चलो कि एसिड दिया गया है, तो आप क्या करोगे? प्रोटोन एक्सेप्टर होते हैं ना, प्रोटोन को एक्सेप्ट करने के बाद जो भी बनेगा वो क्या बनेगा? बेस आर द प्रोटोन एक्सेप्टर। तो बेस क्या करेंगे? प्रोटोन एक्सेप्ट करके क्या बनाएंगे? कॉन्जुगेट एसिड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कॉन्जुगेट एसिड। तो लिखो, राइट द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ द फॉलोइंग। यहां पर ये क्या थे? एसिड थे। क्या थे? एसिड, ठीक है। अब क्या करना है आपको? राइट द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ द फॉलोइंग बेस। क्वेश्चन क्या है? राइट द conjugate acid of the following base। तो बताओ, लिख पाओगे आप? जैसे कि एक नंबर पर क्या दे दिया गया आपको? H2O। क्या करोगे आप? इसमें से H+ एक्सेप्ट करवा दो, तो क्या बन जाएगा? ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको देगा और क्या बना लेगा? H3O पॉजिटिव बना लेगा। बोलो बना लेगा। जैसे कि सेकंड नंबर पर क्या है? NH3 है। हम क्या बोल रहे हैं? ये एक बेस की तरह काम कर रहा है। तो बेस का काम क्या है? लोन पेयर को देना, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना। तो क्या हो जाएगा? NH4 नाइट्रोजन पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। OH- है, क्या है? OH-। OH- है तो क्या करेगा? H+ एक्सेप्ट करेगा तो क्या बना लेगा? H2
ओ बना लेगा। बोलो बनाएगा, बनाएगा या नहीं? और आर ओ माइनस रहा होगा तो अगेन यहां पर क्या बना लेगा, H प्लस क्या किया, एक्सेप्ट किया और क्या बना लिया, ROH, यानी कि अल्कोहल बना लिया। ठीक ना। तो वाटर जो है ना वो दोनों तरह से एक्ट कर सकता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक। ठीक ना, क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक इन नेचर। ठीक है ना। वाटर कैन एक्ट एज, तो नोट में इस बात को लिखो, वाटर कैन एक्ट एज बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक। सो वाटर इज एम्फोटेरिक इन नेचर। तो अब एम्फोटेरिक को डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, है ना। बोलो अब वो एम्फोटेरिक को डिफाइन करने की जरूरत पड़नी चाहिए क्या, नहीं ना। तो एम्फोटेरिक उनको बोला जाएगा सब्सटेंस जिनके पास की दोनों तरह का करेक्टर होगा, एसिडिक एज वेल एज, बोलो बात समझ में आई। अब देखो, अब हम लोग बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ के ए एंड पी के ए। क्या कॉन्सेप्ट ऑफ के ए एंड पी के ए, वहां पर बात किया था ना, के ए ज्यादा होता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, ज्यादा होता है। याद आ रहा है वो चीज, नहीं आ रहा है क्या? देखो देखो कॉन्सेप्ट ऑफ के ए एंड पी के ए, पी के ए और के ए, उधर लिखना हो गया, लिखो हेडिंग डालो, कॉन्सेप्ट ऑफ के ए एंड पी के ए, कॉन्सेप्ट ऑफ के ए एंड पी के ए। कॉन्सेप्ट ऑफ के ए एंड पी के ए। ठीक है ना। लेट सपोज अगर कोई एसिड है मेरे पास, और एसिड क्या हमारे पास में, एच ए, ये क्या करेगा, H प्लस लूज करेगा तो क्या बना देगा, H प्लस आयन देगा और A माइनस आयन देगा। बोलो देगा, ये देगा कि नहीं, ये देगा ना, आयन से ब्रेक कर देगा ये, है ना। तो ये H प्लस और A माइनस क्या किया, इसने लूज किया। ठीक है ना। तो ये जो है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं। अब देखो यहां पर क्या है, इक्विलिब्रियम में है ये आयंस और ये एसिड क्या है, इक्विलिब्रियम में है कि नहीं, इक्विलिब्रियम में है ना ये। अब अगर इक्विलिब्रियम में है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्यू लिख सकते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, सॉरी हाँ, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, प्रोडक्ट क्या हमारे पास में यही है ना, कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। होगा या नहीं, ये होगा ना। तो ये था क्या हमारे पास में, कॉन्जुगेट बेस। क्या था, कॉन्जुगेट बेस। बोलो बात समझ में आ रही है। यानी कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक ना। ये क्या है, कंसंट्रेशन, इस वाले साइन, ऐसा साइन कहीं पर भी लिखा हुआ मिले ना स्क्वायर ब्रैकेट का, वो उसका मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू में क्या किया, कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, है ना। स्क्वायर ब्रैकेट को इधर लिखना हो चुका है, मिटा दूं, बताओ तो पहले, मिटा दूं। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, कंसंट्रेशन रीड करते हैं। क्या रीड करते हैं, कंसंट्रेशन।
हाँ, तो आप ध्यान रखना कि स्क्वायर ब्रैकेट इसको हम लोग क्या रीड करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब देखो आगे। अब इस के इक्विलिब्रियम को ही किससे रिप्लेस कर दिया जाता है, ये क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आप कहां पर पढ़ोगे इसको, इक्विलिब्रियम में, ठीक है ना, कहां पर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है ना, एसिड क्या हो रहा है हमारे पास में, डिसोसिएट हो रहा है, तो के ए से रिप्लेस कर दिया गया, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्या निकल कर आया, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड हो जाएगा, ये आएगा ना ये। अब देखो ये Ka जो है ना, क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है H प्लस का, है ना। कहने का मतलब क्या था, अभी अभी पहले ही हम लोगों ने बात किया ना, कि जिसके पास H प्लस लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी वो क्या होगा, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा, है ना। यही बात थी ना, कि जिस कंपाउंड के पास H प्लस लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी उसकी एसिडिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो बताओ, तो अब हम लोग बोल सकते हैं यहां से क्या बात कंक्लूड की जा सकती है, बताओ तो, कि H प्लस का कंसंट्रेशन अगर बढ़ता है, कब बढ़ेगा, यानी कि मतलब के साथ में कैसा रिलेशन है इसका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है ना। H प्लस का कंसंट्रेशन अगर बढ़ता है तो एसिडिटी क्या होती है, बढ़ती ये तो पहले ही बात कर लिया था हम लोगों ने, है ना, बात कर लिया था ना इससे पहले ही, अरेनियस की थियरी में हम लोगों ने बात किया ना, कि जिसके पास H प्लस लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है वो अच्छा एसिड होता है, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। और H प्लस का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो फिर के की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। मतलब H प्लस का कंसंट्रेशन अगर ज्यादा होगा तो के का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी कि अगर एसिड्स दिए गए और आपको के वैल्यू दिया गया है तो जिसका के वैल्यू ज्यादा होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। और पीके के साथ में, ठीक ना, यानी कि हम लोग इसी बात को लिख सकते हैं पीके के रेस्पेक्ट में, क्या पीके, क्या पीके, कॉन्सेप्ट ऑफ, तो कंक्लूजन क्या निकल के आया, के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिटी। बोलो बात समझ में आ रही है ये। नेक्स्ट जो दूसरी बात है, वो दूसरी बात क्या है, कि पीके, कॉन्सेप्ट ऑफ पीके, कॉन्सेप्ट ऑफ पीके। तो पीके का कॉन्सेप्ट क्या रहा होता है, पीके इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ लॉग ऑफ के, लॉग ऑफ क्या रहा होता है, के रहा होता है। अब बताओ ये दोनों एक दूसरे के साथ में कैसे रिलेशन में होंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल के रिलेशन में होंगे, बताया था ना इसके बारे में। देख लो कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, हम क्या लिख दें, के वैल्यू लिख दें और उसका पीके वैल्यू निकालने के लिए बोलें, ठीक है ना। जैसे कि तीन एसिड है हमारे पास में, एक है ए, दूसरा क्या है बी, एंड थर्ड वन इज द सी। सॉरी बी में ही हम लोग कंपेयर कर लेंगे ना, दो टू लेना काफी है, ठीक ना। 10⁻⁴ इसका जो हमारे पास में के का वैल्यू है वो कितना है, 10⁻⁻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 ⁻
तो अब बताओ इन दोनों वैल्यू में लार्ज वैल्यू कौन सी है, बताएगा कोई? लार्ज वैल्यू कौन सी है? ये वाली जो वैल्यू है वो क्या है? लार्ज है। ये वाली वैल्यू क्या है? स्मॉल है। अब आपको लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, वो लॉग की प्रॉपर्टी पता है? लॉग a टू द पावर b इज इक्वल टू क्या होता है? b log a होता है कि नहीं? ये बात होती है ना? बिल्कुल ये बात होती है। तो अगर ये वैल्यू लार्ज है तो लॉग की प्रॉपर्टी लगाओ ना आप। दोनों में लॉग वैल्यू क्या था हमारे पास? फॉर्मूला क्या था हमारे पास में? पी के इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ के, यही था ना? तो अगर ये था तो आप क्या लिखोगे? माइनस ऑफ लॉग ऑफ के ए, यानी कि 10⁻⁻⁻1। बोलो लिख सकते हैं हम लोग?
यहां पर क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ log ऑफ 10⁻⁻² लिख सकते हैं। बोलो यहां पर अगर आप ये करोगे तो क्या बन जाएगा, log 10 आएगा कि नहीं, ये पावर को आगे ले आया तो क्या हो गया, -1 इंटू में क्या हो गया, -log 10 आएगा। ये यहां पर क्या आएगा, -2 -log ऑफ 10, log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, और यहां पर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, यहां पर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। बोलो आएगा। यानी कि कहने का मतलब क्या है, ये क्या वैल्यू था, ये के ए वैल्यू। तो देखो जहां पर वैल्यू क्या थी, लार्ज थी, वहां पर वैल्यू क्या आ गया, स्मॉल, और जहां पर वैल्यू स्मॉल थी वहां पर क्या हो गई, लार्ज हो गई। अब अगर ऐसा हुआ है, कहने का मतलब क्या है, अब देख लो अगर ऐसा है तो क्या बात है, अगर स्मॉल है क्या हो गया, लार्ज आ गया। कहने का मतलब क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। यानी कि कंक्लूड करने वाली बात क्या है, पीके के ए का कैसा था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, के ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिक स्ट्रेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द pKa एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द pKa। बोलो होगा, ये होगा ना, बिल्कुल होगा। ठीक है, अब देखो ये बात तो रही होती है। अब इसके बाद स्टेबिलिटी हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड में, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में एसिडिक स्ट्रेंथ हम लोग कैसे पता करेंगे, ठीक है ना। और देखो सबसे बेस्ट जो होता है ना हमारे पास में, वो क्या होता है, पीके वैल्यू या फिर के ए वैल्यू ही हम लोग को क्या बताते हैं, मतलब सबसे सटीक तरीका जो है वो क्या है, पीके ए और के ए वैल्यू, ठीक ना, कि जिसका पीके ए वैल्यू ज्यादा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, कम। ठीक है, बोलो बात समझ में आ रही है। तो आपको लग रहा है कि पीके वैल्यू दे करके पूछा जाएगा या फिर के ए वैल्यू दे करके पूछा जाएगा, नहीं, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे, ठीक ना। आपको क्या पूछा जाएगा, आपको पूछा जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कि किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, किसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा। ठीक है, तो देखो आपको बताना है तीनों के ए वैल्यू कंपेयर करने, ठीक है ना। हम 3 कंपाउंड देते हैं, उसमें आप कंपेयर करके बताओ कि पीके ए वैल्यू के ए वैल्यू का स्ट्रेंथ, सॉरी ऑर्डर क्या निकल करके आएगा। बोलो मिटा दो इतना, बोलो यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं ना। तो नेक्स्ट क्या है, हो गया था ना, नहीं हुआ था मनीषा, बगल से देख लो। देखो अब आगे क्वेश्चन क्या है, तीनों में कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, क्या है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोजन होता है, वो जो ऑक्सीजन से अटैच्ड होता है वो क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोजन होता है। तो देखो कंपैरिजन एसिडिटी आपको क्या करना है, तो ए नंबर कंपाउंड में क्या दे दिया गया, हमको क्या करना है, इस वाले हाइड्रोजन को हटाना है। बी नंबर में क्या दे दिया गया, एच। और सी नंबर पर क्या दे दिया गया, EWG। हमने क्या बताया, जहां पर से H+ का निकलना आसान होगा वहां पर उसकी एसिडिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। बोलो ज्यादा होगी या नहीं होगी, होगी ना।
बोलो बोलो यार, सब में से H प्लस निकालोगे आप? H प्लस निकाला आपने सब में से, क्या बनाओगे सबसे पहले? H प्लस निकालने पर क्या बनता है? अरे कॉन्जुगेट बेस, ERG है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहां पर ऑक्सीजन पर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। एक में क्या हमारे पास में हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन तो रिफरेंस वाला केस होता है ना, कोई भी इफेक्ट नहीं लगाता है, ना तो प्लस लगाएगा ना तो माइनस। हाइड्रोजन किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं लगाता है। हाइड्रोजन तो गरीब होता है, उसको जैसा बोलो वैसा मान लेगा वो, ठीक है ना, मतलब वो उसको कोई मतलब ठगा हुआ आदमी है वो तो, ठीक है, ठगा हुआ आइटम है, ठीक है, मतलब वो कुछ भी नहीं शो करता है। अब यहाँ पर क्या है? EWG है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये क्या काम करते हैं रे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप? इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करते हैं। इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो सब में बनेगा, ऊपर वाले में भी बनेगा, सेकंड वाले में भी बनेगा, थर्ड वाले में भी बनेगा। ये सारे के सारे क्या है? कॉन्जुगेट बेस। क्या है? कॉन्जुगेट बेस है। तो देखो, जब ऐसा रहा होगा हम लोग के पास में, तो हम लोग क्या चेक करते हैं? स्टेबिलिटी, ठीक ना। क्या चेक करेंगे? स्टेबिलिटी। तो सब में हमारे पास में क्या है? ऑल हैव इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, है कि नहीं बताओ? इसमें सब में इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, बनेगा कि नहीं? सब में इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा ना? बिल्कुल बनेगा। और सब में इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो क्या होगा यहां पर से? फिर हम लोग क्या देखेंगे? कहां पर इस नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी? नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कब बढ़ती है? जब उस पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे होते हैं, या फिर जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होते हैं? बताओ, याद करो। कार्बेनाइन, 3 डिग्री कार्बेनाइन सबसे कम स्टेबल होता था ना, क्यों? क्योंकि वहां पर 3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे होते थे, बोलो लगे होते थे। और जबकि 1 डिग्री की बात करें तो उसमें एक भी रिलीजिंग ग्रुप नहीं होता था, है ना। 1 डिग्री में एक ही होता था, और 0 डिग्री में हमारे पास में 0 रहा होगा, मतलब कुछ भी नहीं रहा होता था। तो बताओ, इसमें सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी अब किसकी हो जाएगी? स्टेबिलिटी ऑर्डर आप कंपेयर कर सकते हो आप? बताओ स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या निकल कर क्या आएगा? सबसे ज्यादा किसका होगा? सी का। सी के बाद किसका? क्यों होगा सी का? क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाले ग्रुप लगे होंगे, तो क्या होगा? स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। तो सी का सबसे ज्यादा होगा। फिर बी या ए? बताओ, बी या ए? बताओ। रिलीजिंग ग्रुप अगर रहा होगा तो एक जगह पर इकट्ठा कर रहा है ना भाई, दे रहा है, तो फिर हम लोग को इकट्ठा करने वाले नहीं चाहिए। चार्ज इकट्ठा नहीं करना है, हमें फैलाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा? एक जगह रिलीजिंग ग्रुप में क्या होगा? दे रहा है ना, एक तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वैसा ही है, तो देगा, तो क्या होगा हमारे पास में? मतलब स्टेबिलिटी उसकी कम होगी। सबसे कम किसका होगा? ए का होगा। सबसे ज्यादा सी का, और फिर आएगा बी, और उसके बाद में क्या आ जाएगा? ए। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर आएगा, ठीक है ना। तो स्टेबिलिटी के साथ कैसा लेना देना है? तो याद रखना कि एसिड से हम लोग H प्लस, देखो एसिडिटी कंपेयर करने के लिए, क्या कंपेयर करने के लिए? एसिडिटी या फिर एसिडिक स्ट्रेंथ। क्या? एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिटी या फिर एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एसिड में से क्या करते हैं? H प्लस रिमूव करते हैं। क्या करते हैं? H प्लस रिमूव करते हैं। क्या बनता है? कॉन्जुगेट बेस। क्या बनता है? कॉन्जुगेट बेस। तो कॉन्जुगेट बेस अगर स्टेबल होगा, आप समझो ना, आप थोड़ा सा ध्यान दो कि कॉन्जुगेट बेस कब बन रहा है? H प्लस लूज करने के बाद बन रहा है, और ये इक्विलिब्रियम में रहा होता था, याद करो, ठीक है ना। तो H प्लस लूज करने के बाद में अगर ये स्टेबल होगा, है ना, जितना ज्यादा स्टेबल होगा H प्लस फिर से वापस गेन करने की टेंडेंसी उसके पास उतनी ही कम होगी। हम क्या बोले कि एसिड में से H प्लस लूज करने के बाद जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा, उसकी स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, H प्लस को वापस गेन करने की टेंडेंसी उसके पास उतनी कम होगी। स्टेबिलिटी ज्यादा, H प्लस को गेन करने की टेंडेंसी कम।
और मतलब वापस रिवर्स नहीं जाएगा, मतलब H प्लस वो दे करके रखना चाहेगा। ये कब फॉर्म होगा? जब H प्लस दे दिया होगा तब फॉर्म हुआ होगा ना। तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? ज्यादा। ठीक है, मतलब हम लोग क्या, स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। सोचो ना कि अगर H प्लस लूज किया, ठीक ना, क्या बना? A माइनस और H प्लस बना। क्या बना? H प्लस। ये क्या है? कॉन्जुगेट बेस है। अच्छा एसिड कौन कहलाएगा? जो H प्लस को लूज रखा रखा रहेगा, ठीक है ना। तो लूज कब रहेगा? लूज ही कब रहेगा? जब वो वापस से एब्स्ट्रैक्ट नहीं करेगा H प्लस को। और वापस से एब्स्ट्रैक्ट कब नहीं करेगा? जब स्टेबल रहा होगा वो, है ना। जब स्टेबल रहा होगा तो फिर से H प्लस को एक्सेप्ट नहीं करेगा और वापस से एसिड फॉर्म, मतलब बोल सकते हो कंपाउंड फॉर्म नहीं करेगा। एसिड कब कहलाएगा? जब ये आयनाइज्ड फॉर्म में रहेगा तब ना। आयनाइज्ड फॉर्म में कब रहेगा? जब वो ज्यादा स्टेबल होगा। बोलो बात समझ में आ रही है? हाँ, आ रही है कि नहीं? तो आपका स्टेप क्या होगा एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए? एसिड में से आप क्या निकालोगे? H प्लस निकालोगे। ये क्या होगा? पहला स्टेप। दूसरा स्टेप आपको क्या करना है? ये जो कॉन्जुगेट बेस फॉर्म होगा इसकी क्या करनी है? स्टेबिलिटी चेक करनी है। क्या करनी है? स्टेबिलिटी। मोर द स्टेबिलिटी मोर विल बी द एसिडिक स्ट्रेंथ। क्या लिखोगे आप? सेकेंड में स्टेबिलिटी निकालने के बाद जहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उसके क्रॉसपॉन्डिंग एसिड जो भी रहा होगा वो क्या होगा? ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। क्या होगा? ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक ना। स्टेबिलिटी ज्यादा तो कोरेस्पॉन्डिंग एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा? एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी वहां पर क्या होगी? ज्यादा होगी। बोलो बात समझ में आई? हाँ, कोई ऐसा है जिसको कि नहीं समझ में आया ये बात? कोई ऐसा है? हाँ, सुमन समझ में आ गया? आप क्या करोगे? H प्लस रिमूव करोगे। H प्लस रिमूव करने के बाद कॉन्जुगेट बेस बनाओगे। कॉन्जुगेट बेस बनाने के बाद आप क्या कंपेयर करोगे? उनका स्टेबिलिटी ऑर्डर। जिसका स्टेबिलिटी ज्यादा उसका एसिडिटी ज्यादा। बोलो बात समझ में आई? हाँ, और एसिडिक स्ट्रेंथ का अगर पीके का वैल्यू पूछा जाएगा तो पीके का वैल्यू सबसे कम किसका होगा? बोलो। पीके के साथ में कैसा रिलेशन था? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन था ना। तो अब बताओ पीके का ऑर्डर क्या निकल करके आएगा? अगर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये निकल करके आया है तो इसके साथ में क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है ना। तो क्या होगा? पीके वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी होगी? ए की होगी, फिर बी की, और फिर क्या होगी? सी की होगी। और के ए का ऑर्डर कैसा होगा? जैसा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर रहा होता है। सी का सबसे ज्यादा, फिर बी का, और फिर क्या होगा? ए का होगा। बोलो होगा? ये चीज होगा ना? बोलो क्लियर है बात? कोई दिक्कत इसमें? हाँ, नहीं ना? ठीक है, नोट करो इतना। मोर द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, यहां पर लिखना चाहो तो लिख लो। क्या लिख लोगे? मोर विल बी द स्टेबिलिटी। अरे यार सॉरी, मोर विल बी द एसिडिक स्ट्रेंथ। कहाँ लिख लोगे आप? यहीं पर लिख लो। ठीक है, मोर विल बी द एसिडिटी। ओके, नोट इट डाउन।